हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का आज यानी 20 दिसंबर को मैथ यानी गणित का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए मैथ के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके 20 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये मैथ यानी गणित का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 20 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा क्वार्टरली एग्जाम के लिए। और मैथ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम बताएंगे, तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक 80 रहेगा, 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो पेपर में सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि व्यंजक दिया गया है √5 माइनस √2 इंटू में √5 प्लस 2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला होता है a² माइनस b²। √5 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा और माइनस में √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, इसका मान कितना होगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला से बनाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 10 माइनस 2√21। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर 1/में √7 माइनस √6 बराबर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा √6 माइनस √7। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि किसी वृत्त की परिधि तथा उसके व्यास का अनुपात क्या होगा। तो किसी वृत्त की परिधि तथा उसके व्यास का अनुपात पाई होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की परिधि है। वृत्त का परिधि पूछा गया है तो वृत्त का परिधि होता है 2πr। तो 2 गुना पाई का मान होता है 22/7 गुना आर के जगह पर 14 दिया गया है तो 14 हो जाएगा। 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना 88 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि 2 चरों x तथा y वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप दिया गया है जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। a बराबर नहीं है 0, b बराबर नहीं है 0, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 तो रैखिक समीकरण का हल है तो k का मान क्या होगा। तो इसमें x के जगह पर रख दीजिए 2, y के जगह पर रख दीजिए 1, तो इसका राइट आंसर 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण दिया गया है, इसमें x का मान 3 दिया गया है तो y का वैल्यू पूछा गया है तो इसमें x का वैल्यू 3 रख दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। यह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो प्रथम चतुर्थांश यानी प्रथम पाद में क्या होता है तो प्लस प्लस होता है। द्वितीय में क्या होता है तो द्वितीय में माइनस प्लस होता है। और तृतीय में क्या होता है तो माइनस माइनस होता है। और चतुर्थ में क्या होता है तो प्लस माइनस होता है। बस ये 4 चिन्ह आप लोग याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन
पूछा जाएगा बन जाएगा। यहाँ पर संख्या से मतलब नहीं है, केवल माइनस प्लस देखना है। तो पहला में माइनस है, दूसरा में भी माइनस है, यानी माइनस कोमा माइनस। माइनस माइनस किस में होता है? तृतीय में होता है। तो यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मूल बिंदु के नियामक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के नियामक हैं। तो मूल बिंदु के नियामक क्या होता है? 0,0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि किसी चतुर्भुज के कोणों का योगफल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये 360 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो यह कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आयत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आयत। क्वेश्चन नंबर 13 है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, समांतर और बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर, नीचे दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यदि यहाँ पर कोण ADC बराबर 112 डिग्री दिया गया है तो कोण BCD बराबर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 112 डिग्री ही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर, यदि समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण SPQ बराबर 65 डिग्री तो कोण PSR बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर 65 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, OA बराबर OC होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिभुज ABC में AB तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः D तथा E हो तो D बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर BC/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि त्रिभुज PQR में PQ तथा PR के मध्य बिंदु क्रमशः L तथा M है। तो LM निम्नलिखित में किस भुजा के समांतर है? तो राइट आंसर QR हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है, यदि त्रिभुज ABC में AB तथा AC के मध्य बिंदु क्रमशः D तथा E है तो AB का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर, BC का मान 12 सेंटीमीटर, CA का मान 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर DE की लंबाई पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यदि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर हो तो उसकी अर्ध परिमिति क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर, इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1/6। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 पूछा गया है, भिन्न दिया गया है 1/3 + √2 के हर का प्रमेयकरण के पश्चात इसका मान क्या होगा? तो इसका हर का प्रमेयकरण करेंगे तो 3 - √2/7 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है यहाँ पर, यदि x बराबर 3 + √8 तो x + 1/x का मान क्या होगा? x के जगह पर 3 + √8 रख दीजिए, इसका आंसर आएगा 6। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, पूछा गया है, रैखिक समीकरण दिया गया है y बराबर 3x + 5 के हल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अनंत बहुतेरे हल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर, रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 जहाँ ABC वास्तविक संख्या है तथा a बराबर नहीं है 0 हमेशा निम्नलिखित में किस ज्यामितीय आकृति को निरूपित करती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सरल रेखा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज किस संदर्भ में बराबर नहीं होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा विकर्ण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि दिए गए चित्र में
ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा 35 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, पूछा गया है यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो यह कहलाता है वर्ग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म आवश्यक होता है, तो राइट आंसर 30 नंबर का सी हो जाएगा समांतर। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 32 के पावर में 2/5, तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है 125 के पावर में -1/3 है, तो इसका आंसर 1/5 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, पूछा गया है यदि a जो है वह बड़ा है 0 से एक वास्तविक संख्या है तथा p q परमेय संख्या है तो a के पावर p और बट्टा में a के पावर q बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर 33 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, a के पावर p माइनस q। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है यदि a तथा b धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तो रूट ए बी बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रूट a इंटू बी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है यहाँ पर कि 25 के पावर में 3/2 है, तो इसका मान हो जाएगा 125। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, y बराबर mx के रूप में रैखिक समीकरण एक सरल रेखा है जो, तो राइट आंसर हो जाएगा मूल बिंदु से गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है तापमान के सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट एफ के बीच निरूपित रैखिक समीकरण है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा c/5 बराबर f माइनस 32/9। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि 30 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में होगा, तो राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है यदि बिंदु 3,4 रैखिक समीकरण 3y बराबर x प्लस 7 के आलेख पर स्थित हो तो a का मान क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 5/3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदु 3,4 तथा 4,3 के संदर्भ में सही विकल्प कौन है? तो ये हो जाएगा 3,4 बराबर नहीं है 4,3 के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग 40 क्वेश्चन देखे हैं और 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है आपकी परीक्षा में, तो 40 क्वेश्चन बना लीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन पूछा गया है, 10 क्वेश्चन का आंसर देना है एग्जाम में। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है √5 + √2 का वर्ग निकाले। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भिन्न दिया गया है 4/√7 + √3 के हर का परिमेयकरण करना है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है यदि x बराबर 4 - √5 तो x + 1/x का मान ज्ञात करना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि समीकरण x + 2y - 6 बराबर 0 के 2 भिन्न हल ज्ञात करें। उसके बाद 5 नंबर है कि सिद्ध करें कि x बराबर 2 y बराबर 3 रैखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि किसी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के 2 आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध लिखे। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि किसी चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 के अनुपात में है, तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करें। उसके बाद 8 नंबर है यहाँ पर यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर है कि आयत तथा वर्ग में एक समानता तथा एक अंतर लिखे।
उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके व्यास की लंबाई ज्ञात करे। तो इस तरह से सभी क्वेश्चन पूछा गया है। 20 तक 10 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। ये 20 नंबर क्वेश्चन है कि आप बिंदुए 3,4 तथा 4,3 एक ही है स्पष्ट करें। तो ये हो गया 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 21 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। मध्य बिंदु प्रमेय के कथन को लिखे तथा सिद्ध करे। 22 नंबर है यहाँ पर कि सिद्ध करे एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। 23 नंबर है यहाँ पर सिद्ध करे किसी चतुर्भुज की आसवन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। 24 नंबर है यहाँ पर यदि x बराबर √3 प्लस √2 बट्टा √3 माइनस √2 तथा y बराबर इतना दिया गया है तो सिद्ध करना है। यहाँ पर x³ प्लस y³ बराबर में 970 सिद्ध करना है। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं और सबसे पहले अपने आप से ये सभी क्वेश्चन बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। इसका वर्ग निकालना है तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे इस प्रकार से √5 प्लस √2 का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूला से यहाँ पर तोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 7 प्लस 2√10। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर का सॉल्यूशन किया गया है। इसका हार का प्रमेयकरण करना है। तो ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हार होता है। तो इसको प्रमेयकरण करेंगे यहाँ पर, तो ऊपर में जाएगा तो ये प्लस का रहेगा तो माइनस का, माइनस का रहता है तो प्लस का। तो √7 माइनस √3 ऊपर में भी और नीचे में भी √7 माइनस 3। तो इस तरह से यहाँ पर इसे गुना करेंगे और इसे गुना करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 4 इंटू में √7 माइनस √3 बट्टा 3 इसका आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये 3 नंबर का सॉल्यूशन किया गया है। देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में x का मान दिया गया था इतना, तो यहाँ पर x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है। तो x के जगह पर रख दीजिए वैल्यू, इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर 8 आएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। समीकरण दिया गया था, इसके 2 भिन्न हल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा। इसका आंसर यहाँ पर आएगा 2,2 और 4,1। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। सिद्ध करें कि x बराबर 2 तथा y बराबर 3 दिया गया था समीकरण को। तो x के जगह पर 2, y के जगह पर यहाँ पर रख दीजिए 3 इस तरह से। तो ये समीकरण दिया गया था, यहाँ पर देखिएगा x के जगह पर रखा गया है y के जगह पर, तो यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के 2 आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध लिखे। तो पहला है कि चतुर्भुज की दोनों जोड़ी विपरीत भुजाएं समानांतर हो। उसके बाद है कि चतुर्भुज की दोनों जोड़ी विपरीत भुजाएं बराबर हो। तो इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। यहाँ पर चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। मान लें यहाँ पर x 2x और 3x 4x यहाँ पर ये दिया गया था। देख लीजिए 1 2 3 4 दिया गया था अनुपात में। तो यहाँ पर मान लेना है कि पहला x, दूसरा 2x 3x 4x। तो यहाँ पर तीनों को चारों को जोड़ेंगे और बराबर में यहाँ पर 10x हो जाएगा जोड़ने पर, और बराबर में यहाँ पर 360 डिग्री रख दीजिएगा। देख लीजिए तो इस तरह से यहाँ पर सबसे बड़ा कोण 4x बराबर 4 गुना 36, x के जगह पर 36 रखेंगे 144 आएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। यदि किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके व्यास की लंबाई ज्ञात करना है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² बराबर में 616 दिया गया था। तो 4 गुना पाई का मान 22/7 r²
यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर ये गुना करेंगे 6 से 16 गुना 7 बराबर 88। तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर। व्यास यहाँ पर त्रिज्या का दुगुना न व्यास होता है, तो 2r बराबर 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ पर सिद्ध किया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, देख लीजिए ध्यान से। और इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है हम बताएंगे। यहाँ पर डी समानांतर है बीसी और डी बराबर 1/2 बीसी सिद्ध हुआ। उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है इस प्रकार से। यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई, दोनों का क्षेत्रफल समान होगा, सिद्ध हुआ। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। सिद्ध करें किसी चतुर्भुज की आसन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये सिद्ध किया गया है, यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से। उसके बाद ये लास्ट है 24 नंबर। यहाँ पर ये दिया गया था, सिद्ध करना है। यहाँ पर x³ + y³ बराबर में 970। तो पहले यहाँ पर हर का प्रमेयकरण करेंगे तो इतना आएगा, यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार से। यहाँ पर सिद्ध करेंगे 970 सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो ये 4 प्रश्न हो गया। तो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम दिखा दिए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग 2027 में क्लास 10th का फाइनल परीक्षा देंगे, यानी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में देंगे। तो आपके लिए इस चैनल पर तैयारी कराया जाएगा 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे का भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा इस चैनल पर। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। गूगल पर आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे आपको मैथ का देखना है या इंग्लिश का देखना है, क्लिक करके देख सकते हैं। दोनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। 20 दिसंबर क्लास 9th मैथ क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। 20 दिसंबर क्लास 9th इंग्लिश क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। तो मैथ और इंग्लिश दोनों का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।